हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 7.1 की बात करते हैं। 7 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, घन एवं घनमूल। तो देखना, ये क्यूब कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो क्यूब काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले आपको 10 तक के क्यूब मिनिमम सबको पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको पता रखना है। 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है। 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। और 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। और 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। ठीक है, काफ़ी इजीली ये हमें पता रखना है, हमें याद रखना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है? तो इसका पता आप कब लगा सकते हैं? गुणनखंड विधि से। किसे? अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? एलसीएम लेके टुकड़े कर कर। तो देखना, मैं पहला वाला आपको इजीली बताते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? 216 है। 2 से जाएगा पहले 1 बार, फिर 0 भाई 1 में जाएगा नहीं, फिर सेकेंड डिजिट लेने के लिए 16, 16 में कितनी बार? 8 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 7 बार। अभाज्य गुणनखंड ही चलेगा। फिर 27 किससे? 3 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। अब देखना, यहाँ पे जो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो कैसे हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3। अब यहां से आपको क्यूब निकालना है ना, तो 3 में से 1 बाहर आएगा, और इधर से भी 3 में से 1 पार्ट बाहर आएगा। तो ये किसका आ जाएगा? कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है आपको बताना था। तो कौन सी नहीं है पूर्ण घन? इसके लिए ऐसे 2 इंटू 3 कितना आ गया? ये 6 का क्या है? हमें तो पता है 6 का क्या है? घन है। पूर्ण घन है तो ये तो घन है। यहाँ लिख देंगे घन है। इसमें पूछा गया पूर्ण घन नहीं है। तो अब देखना, नेक्स्ट 128 है। 128 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 6 बार, 4 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से। कितने फैक्टर बने देखना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक 3 का ग्रुप बन गया, एक 3 का ग्रुप बन गया। क्या ये 3 एक सिंगल रह गया ना? यदि ये भी एक 3 का ग्रुप बनता तो ये क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता। लेकिन ये क्यूब नहीं है, मतलब घन नहीं है। तो ये क्या लिख देंगे हम? यह घन नहीं है। भाई कंप्लीट घन नहीं है। तो ये हमारा, यदि इसके आंसर की बात करें तो एक तो हमारा हो गया इसका सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड के लिए। 1000 क्या घन है क्या देख लेते हैं। 2 से 5 बार 0 0, फिर 2 से जाएगा, सबसे छोटी संख्या से करना है, 250 बार आधा होता जाएगा, फिर 2 से करेंगे 125। अब किससे जाएगा? 5 से 2 बार, 5 2 10, फिर 2 बचेगा, फिर 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। ठीक है, अब बात करते हैं हम। तो ये तो पूर्ण घन है। देख लो, यहाँ से क्यों बार 2 बार निकल गया, और यहाँ से 5 बार निकल गया। कुछ बचा है क्या उसके अलावा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या है? 10 का 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 का घन है। ये तो घन है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं 100। 100 क्या घन है क्या नहीं है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फिर भी 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से। अब यहाँ देखो ग्रुप बन रहा है जो 2 2 का बन रहा है। कितने कितने का बन रहा है? तो 3 का बनता है तो वो क्या होता है? हमारा घन होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये ग्रुप 3 का नहीं बन रहा था, घन नहीं है। एक तो सेकंड वाला नहीं है और एक फोर्थ वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो इसका भी निकाल लेते हैं। 4 6 6 5 6। छोटा करना है हमें, काफी बड़ा होने वाला है। 2 से 2 बार, 3 बार, 3 बार, फिर 2 बार जाएगा। देखना 5 में 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 6 तो ज्यादा हो जाएगा ना। फिर 2 बार जाने के बाद एक जो हमारा बचेगा वो किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा 1। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 16। 16 में 8 10, फिर 2 से 1 बार, 1 बार। अब एक बचेगा जो हमारा किधर चल जाएगा? इधर से इधर। अब इधर जाने के बाद 6 बार, फिर एक इधर, इधर ज्यादा हो गया ना, 13 हो गए।
तो 13 में से 6 बार चल गया 12, एक बचेगा वो तो सामने वाले पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से 5 बार, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा जो हमारा किधर चल जाएगा 8, 8 2 16, फिर उसके बाद में 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर एक 9 बार, फिर 1 बार और फिर 6 बार, फिर 2 से 1 बार, 4 बार, एक बचेगा जो इधर जाएगा 5 2 10, फिर एक बचेगा इधर 8 बार, फिर 2 से 7 बार, फिर 2 से 2 बार और 2 से 9 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 का 2 बार, 4 बार और 3 बार, फिर 3 का 8 तिया 24, 1 तिया 3, फिर 3 का 2 बार 7 बार, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। ग्रुप चेक कर लेते हैं, यदि 3 3 के बनते हैं 2 2 2 2 2 बिल्कुल बन रहा है। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और 4 ग्रुप, बिल्कुल ग्रुप कंप्लीट है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा पूर्ण घन है। यदि ग्रुप में से निकाल के देखिए किसका घन है? 2 2 3 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 9 9 36, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36, और 9 को 4 से करेंगे तब भी हमारा 36 आएगा, और सीक्वेंस से भी करते हुए जाते हैं ना तब भी हमारा 36 आता है, जैसे कि 4 4 तिया 12 12 तिया 36। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो पूर्ण घन है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या? सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमारा काफी इजी है। ये क्यूब यहां लिखा रहने देता हूं मैं ताकि आप याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखना क्वेश्चन नंबर 2 हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2 4 3, सेकेंड 2 5 6, थर्ड 7 2, फोर्थ 6 7 5, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन बन जाता है? तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड से हम डायरेक्ट बता देंगे, जितने ग्रुप बन जाएंगे, जिन नहीं बन पाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो देखना इसका निकालते हैं सबसे पहले, 2 4 3 का अभाज्य गुणनखंड यहां लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंड। देखना 2 से गया कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 है ना पीछे, 8 बार 1 बार, फिर 3 से 2 बार 7 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 3 बार। अभी ध्यान से देखिए, एक ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा, एक ग्रुप नहीं कंप्लीट हो रहा। क्या यदि 1 और 3 होता, यदि मैं इसको 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट घन बन जाएगा। और किसका घन बनेगा वो भी आप बता सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1 6 और 1 7, 729। किसका स्क्वायर होता है? यहाँ से 3 बार निकल जाएगा। यदि यहाँ मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ से 3 किसका हो जाएगा? 3 तिया 9 का। देखिए दिख रहा आपको 9 का, बिल्कुल 9 का घन। किससे गुणा किया? 3, यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 256, देखते हैं इसको भी। अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 बार 1 बार, 2 बार 8 बार, फिर 2 से 6 बार 4 बार, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ग्रुप देख लेते हैं, 3 3 बनता है तो ठीक है, नहीं बन पाता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी इजीली है। ये एक 3 का ग्रुप बन गया, एक 3 का ग्रुप बन गया। अब इस 2 के एक ही ग्रुप सिंगल ही बन पाए, 1 और 2 होगा तो बन जाएगा। तो 256 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 512। 512 आपको दिख रहा है डायरेक्ट 8 का क्यूब है,
किसका क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, किसका क्यूब हो जाएगा 8 का घन। किससे गुणा किया 2 से गुणा, जो कि आंसर है हमारा 2 से गुणा। ठीक है 2 से गुणा करेंगे। 72 जो दिया हुआ है 72 को देख लेते हैं, 2 बार, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब ध्यान से देखिए इसमें 2 का तो ग्रुप बन गया हमारा 3, ठीक है, लेकिन 3 का एक कम है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे 3 से यदि से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई 6 7 या 21, 216 आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, सॉरी 6 का क्यूब है, आपको डायरेक्ट लास्ट में दिख रहा होगा, यहाँ से 2 यहाँ से 3, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसका 6 बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 का घन गुणा किससे किया हमें, जो कि हमसे आंसर 3 से गुणा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 675, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से नहीं जाएगा, पीछे क्या है 5 है ना, इसलिए नहीं जाएगा। अब किससे करते हैं 13, 13 और 5 18, ठीक है 3 से जा रहा है, तीनों को जोड़ने के बाद में यदि 3 के गुणज है तो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है तो देखते हैं 2 बार, फिर 2 बार 5 या 15, फिर 3 से 7 या 21, 5 या 15, फिर 3 से 2 बार 5 या 15, 5 से 25, 55 25 और 5 का एक बार। देखिए ना 3 का तो एक ग्रुप बन गया 3 बार, फिर 5 का नहीं बन पाया है, एक 5 का में तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं 25 के 5 हासिल के 2, 25 35, 35 और 2 37 के 7 हासिल के 3, 30 और 3 33, किसका। अब देखना यहाँ से 5 यानी 5 यदि मैं करता हूँ मल्टीप्लाई तो यहाँ से 5 और 3 किसका क्यूब होगा, ये 15 का, किसका होगा 15 का, 15 का घन। किससे गुणा किया हमने 5 से गुणा, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है 100, 100 को भी कर लेते हैं, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5। अब ध्यान से देखिए इसमें 2 का भी पूरा कंप्लीट ग्रुप नहीं बन पाया, मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में 5 का भी नहीं बन पाया है तो एक 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ओवरऑल बात करें 5 दूनी 10, यानी 100 को आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 1000। किसका क्यूब होता है ये 10 का घन, ये लिखा हुआ 10 का घन। ठीक है किससे गुणा किया 10 से, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं 2 और 5 से गुणा। आंसर आपको पीछे ये दिया हुआ है तो आप कंफ्यूजन में नहीं है, 2 गुणा 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ज्यादा जो आ रहा था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, जो भी एक्स्ट्रा चीज थी। अब हम क्या करेंगे उसको कम कर देंगे, यानी क्या कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, तो आगे वाली संख्या का क्या आ जाएगा हमारे पास में क्यूब आ जाएगा। तो देखना जो इसके फर्स्ट डिजिट दिए हुए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं सभी के। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो 81, 128, 135, 135, नेक्स्ट 1925704। देखना कंप्लीट करके देख लेते हैं हम, तो सोल्व करके देखते हैं भाज्य गुणनखंड से। 81 का कितना होगा, किसका जा रहा है 3 का जा रहा है, सबसे पहले तो ये पता चल रहा है मैं 3 से, 3 तिया सॉरी 3 2 6, फिर कितना बचेगा 7 3 21, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब देखिए यहां से एक ग्रुप तो बन रहा है 3 का, एक 3 एक्स्ट्रा है ना, तो इस 3 को यदि मैं भाग कर देता हूं पूरे संख्या में से क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं। जैसे 81 को मैं लिख सकता हूं 81 डिवाइड बाय 3, यानी भाग कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, फिर 7 बार,
कितना आ गया 27। क्या 27 किसी का घन होता है? बिल्कुल होता है, 3 का, ये लिखा हुआ 27 3 का घन होता है। कंप्लीट संख्या 81 किसी का भी घन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड किया 81 को, 81 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 27 आ गया। 27 क्यूब होता है 3 का। ओके 27। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो किससे डिवाइड करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे 3 से भाग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाले 3 से। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 2 8, 6 4, फिर 2 से 3 और 2, फिर 2 से एक बार, फिर 6 बार, फिर 2 से बात करेंगे 8, फिर 2 से बात करेंगे 4, फिर 2 से बात करेंगे 2, फिर 2 से बात करेंगे 1। फिर देखना एक ग्रुप बन गया 3 से, फिर एक और 3 से बन गया, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 2 से भाग करेंगे हम, 2 से भाग कर देते हैं। करके देख लेते हैं, 1 2 8 डिवाइड बाई 2 64। क्या 64 किसी का क्यूब है? हाँ है, बिल्कुल 4 का क्यूब आपका 64 है। देखिए ठीक है, तो हमने जब ही तो कह रहा हूं आपको 1 से 10 तक के क्यूब यानी घन पता रखने हैं, मतलब याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 135 का अभाज्य गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं। क्या 3 से जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? 5 से जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। अब 3 से, इसका मतलब ऊपर भी जा रहा था 3 से, हम डायरेक्टली ऊपर कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। छोटी संख्या से निकालना है हमें। 3 4 बार, 5 3 15, फिर 3 से एक बार, 5 3 15, फिर 3 से 5 बार, 5 से एक बार। अब ध्यान दीजिए 3 का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो आप 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग चेक भी कर सकते हैं। 135 डिवाइड बाय 5 कितनी बार? 2 बार, 7 बार। क्या 27 किसी का क्यूब है? बिल्कुल 3 का, जैसे ये 3 का था ये भी 3 का है, 27 आ गया। ठीक है, किसका क्यूब है? 3 का। 192 की बात कर लेते हैं। 2 से जाएगा 9 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से 4 बार और 8 बार, फिर 2 से बात करते हैं 2 और 4, फिर 2 से बात करते हैं 1 और 2, फिर 2 से बात करते हैं 6, फिर 2 से बात करते हैं 3। अब ध्यान से देखिए इसको, 2 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया, किसका नहीं बना? 3 का। तो 3 का क्या कर देंगे? यहां लिख देते हैं 3 से भाग। तो 3 से भाग कर 192 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार? 6 बार, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 64। 64 किसका? 4 का क्यूब है, बिल्कुल 64 में कन्वर्ट कर दिया, 3 से भाग करना पड़ा। 704, इसको भी करके देख लेते हैं। 2 से जा रहा है 3 बार, 5 बार जा रहा है बिल्कुल, और 2 बार, फिर 2 से एक बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से बात कर लेते हैं, 2 से 8 बार और 8 बार, फिर 2 से 4 4, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से। अब ध्यान दीजिए इसको, एक 2 का ग्रुप बन गया, एक 2 का और बन गया, और फिर कितना बचा? 11। इसका मतलब किससे बार डिवाइड कर देते हैं? 704 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार? 6 बार जाएगा, 4 बचेगा, 44 में 4 बार, किसका? 64। 64 4 का क्यूब होगा। ठीक है, तो काफी इजीली था। इसमें किससे भाग होगा? 11 से भाग। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। काफी इजी एक्सरसाइज है हमारी ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी काफी इजी है, 7.2 ही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित प्लास्टिक्स का एक घना बनाता है। ठीक है, परीक्षित कोई नाम है, कोई स्टूडेंट एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। देखना क्वेश्चन नंबर 4, घनाभ होता कैसा है ये पता हो पहले। ये इस प्रकार से, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो देखना, मैं सबसे इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। 5
लंबाई होती है, ब्रीथ यानी चौड़ाई, यहां लिख देते हैं लंबाई, और ये h, इसको कहते हैं ऊंचाई। ये 2 दी हुई है और ये 5 दी हुई। यहां पर लिखा नहीं हुआ तो हम ये मानते हैं फर्स्ट वाला जो होता है LBH होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना है, ओवरऑल जो है वो हमें नहीं पता है, तो आप सबसे पहले ये निकालें, इन सबका क्या कर लें, एलसीएम एक साथ लेंगे हम। एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, देखना तो 5 2 5 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 2 से कर लेते हैं, 5 में नहीं जाएगा, एक बार 5, फिर 5 का जाएगा 1 1 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें किसी का भी ग्रुप नहीं बन पा रहा है, किसी का भी, क्योंकि घन वाली एक्सरसाइज है, काफी इजी है, इसमें किसी का भी क्यूब नहीं बन पा रहा है, क्योंकि घन होना चाहिए ना, क्यूब बनना चाहिए, क्यूब बनाना है हमें, घन का मतलब घन बनाना है, तो किस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना है, इस रूप में होना चाहिए, इसको इस रूप में चेंज करना है। कितने घनाभ की आवश्यकता होगी वो आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, यदि 2 का ग्रुप कंप्लीट करना है मेरे को, तो कितने 2 × 2 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 5 × 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं इसको 2 × 5 को किससे, 2 × 2 × 5 × 5 से गुणा करता हूं, 2 × 2 और 5 × 5 को किससे, 2 × 2 से गुणा करता हूं, तो कितना बनता है देखना, 10 20 40 40, देखना पहले 10 20 20 दूनी 40 40 पंजे 200 200 पंजे 1000, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर में है चूंकि, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास में पूरा क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसमें देखना, ये 2 भी 3 बार है क्योंकि, और 5 भी अपने पास 3 बार है, ठीक है, 2 2 के ग्रुप में ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कितने क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्यूब जो होगा इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो घनाभ जो है हमारे पास दिया हुआ है, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन क्या होता है, LBH, 5 × 2 × 5 5, भाई इसका पूरा आयतन कितना हो जाएगा, 5 को 2 से 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें ओवरऑल 1000 है, इसमें एक का इतना है, और टोटल इतने आवश्यक है, तो कितने घनाभ आवश्यकता होंगे, तो घन की संख्या बराबर 1000/50, घनाभ आएगा ना यहाँ पे, घन थोड़ी, घनाभ, घनाभ की संख्या निकाल रहे हैं ना हम, तो कितना आ जाएंगे, 20 घनाभ, 20 घनाभ हो जाएंगे आपके पास। तो 20 घनाभ होंगे ना, 20 घनाभ, तब क्या बनेगा, एक घन बनेगा, ठीक है, इस भुजा के लिए। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से हमने 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली जो वीडियो हमारी नेक्स्ट डे आने वाली है वो 7.2 होगी, ओके।